भीमथडीच्या घागरी भीमथडीच्या तट्टानाया तट्टानाया यमुनेचे पाणी वाजा जय महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा इतिहामा तुझी मुळी ही गडगडणाऱ्या नभा आसमानीच्या सुलतानीला जवाब देती जिवा सह्याद्रीचा सिंह गरजतो शिवशंभू राजा दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा छातीवरी कोरली अभिमानाची रेली मुलाची मनगटे खेळती खेळ जिगरी दारिद्र्याच्या नाद शिजला निधळाच्या घामाने भिजला देश गौरवासाठी झिजला सिंधीचे तप्त राखितो महाराष्ट्र माझा जय जय महाराष्ट्र माझा गरजा महाराष्ट्र माझा. International Workers' Day, also known as a Labor Day in some countries and often referred to as May Day. Workers' Day is a celebration of laborers and the working classes that is promoted by the International Labour Movement and occur every year on 1st May. सुस्वागतम. महाराष्ट्राची यशोगाथा, महाराष्ट्राची शौर्यकथा, पवित्र माती लावू कपाळी, धरती मातेच्या चरणी माता. मी हिमानी पाटील सर्वप्रथम आपणा सर्वांचे महाराष्ट्र दिनाच्या व आंतरराष्ट्रीय कामगार दिनाच्या शुभेच्छा देते व आजच्या कार्यक्रमास सुरुवात करते. 1 मे हा महाराष्ट्र राज्याचा स्थापना दिन. याच दिवशी 1960 साली तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. पंडितजींनी यशवंतराव चव्हाण यांच्या हाती महाराष्ट्राचा मंगल कलश दिला आणि नव्या वर्षात महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाची जबाबदारी सोपवली. तसा महाराष्ट्राचा ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक वारसा फार मोठा आहे. राष्ट्रीय सभेच्या स्थापनेपासून देशाला स्वातंत्र्य मिळेपर्यंत आणि त्यानंतरही देशाच्या प्रत्येक विधायक उपक्रमात महाराष्ट्राने हिरिरीने सहभाग घेतला आहे. प्राचीन संस्कृतीचा वारसा सांभाळतानाच विकासातही योगदान दिले आहे. महाराष्ट्राच्या धार्मिक सुधारणांचा इतिहास प्रेरणादायी आहे. राज्याचे विविधांगी विश्व हक्क करणारे आहे. महाराष्ट्राच्या मातीचे गुणवर्णन अनेक प्रतिभावंतांनी, इतिहासकारांनी करून ठेवले आहे. महाराष्ट्राचे महात्म्य वर्णन करताना राम गणेश गडकरी उर्फ गोविंदराज यांनी मंगल देशा पवित्र देशा महाराष्ट्र देशा प्रणाम घ्यावा माझा श्री महाराष्ट्र देशा गावट देशा कणखर देशा दगडांच्या देशा नाजूक देशा कोमल देशा फुलांच्या देशा. अशा शैलीदार ओळी वापरल्या आहेत. आज आपण महाराष्ट्र दिन व आंतरराष्ट्रीय कामगार दिन येथे साजरे करण्यासाठी जमलो आहोत. धन्यवाद. कर्मचारी सौ संतोषीताई यांना मी माननीय संतोषीताई यांना मी विनंती करते की त्यांनी इकडे यावे आणि त्यांचं तुळशीचे रोपे देऊन आपल्या शाळेच्या
दिवशी ते तुम्ही 2 शब्दात सांगायचं आहे. बहुत अच्छा लगा. ताई यांना मी पुन्हा एकदा इथे स्वागत करण्यासाठी बोलावत आहे. आपल्या शाळेच्या मुख्याध्यापिका सौ धनश्री मॅम यांना मी पुन्हा विनंती करते की त्यांनी यांचं तुळशीचे रोपे देऊन स्वागत करावे. अनिताताई, तुम्हाला या कामगार दिनानिमित्त तुमचं स्वागत करण्यात आलेलं आहे. तर तुमचा अनुभव, तुम्हाला यानिमित्त काय वाटते ते 2 शब्दात आम्हाला सांगावं. छान वाटतं मला. आज चांगला दिवस आहे. थँक्यू टीचर. मॅडम दिल्याबद्दल खूप चांगलं वाटलं. सगळ्यांचं मी थँक्यू मानते. आणि नयनाताई यांना मी स्वागतासाठी बोलवत आहे. आपल्या शाळेच्या उपमुख्याध्यापिका सौ स्नेहा मॅम यांना मी विनंती करते की त्यांनी इथे नयनाताईंचं स्वागत करण्यासाठी यावं आणि त्यांना तुळशीचे रोपे देऊन त्यांचं स्वागत करावं. नयनाताई, आज आमच्यासोबत तुम्ही तुमचा अनुभव, तुम्हाला वाटणारं मत इथे सादर करायचं आहे. कामगार दिवस त्या दिवस आमचा सन्मान करून आम्हाला खूप मतलब असा आनंद वाटत आहे. टीचर लोकांनी आम्हाला सन्मान केला. आम्हाला खूप अच्छा लगा. आणि स्वागतासाठी बोलवत आहे पुढे आपल्या शाळेच्या उपमुख्याध्यापिका सौ स्नेहा मॅम यांना मी विनंती करते की त्यांनी त्यांना तुळशीचे रोपे देऊन त्यांचे स्वागत करावे. मनोजी, आज कामगार दिन निमित्त आपका जो स्वागत हुआ है, आप अपना अनुभव जो एक्सपीरियंस है आपको कैसा लग रहा है, आप अपना मत व्यक्त कीजिए. बहुत ही अच्छा लग रहा है. अंतर्राष्ट्रीय कामगार दिवस मनाने के बाद भगवान बुद्ध की जयंती मनाना शायद और भी आनंदपूर्ण है, क्योंकि भगवान बुद्ध के अनुसार सभी मनुष्य एक समान होते हैं. तो चलिए भगवान बुद्ध के बारे में हम कुछ और बातें जानते हैं. महात्मा बुद्ध ने कहा था 3 चीज़ें कभी छिप नहीं सकती हैं, वो है सूर्य, चंद्रमा और सत्य. बुद्धा वॉज अ फिलोसोफर एंड अ टीचर. ही गेव अ वर्ल्ड अ न्यू रिलीजन कॉल्ड बुद्धिज़्म. बुद्धा का अर्थ है द एनलाइटेंड वन. भगवान गौतम बुद्ध का जन्म वैशाख मास की पूर्णिमा को हुआ था. इस महीने की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है. महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना जाता है. वहीं इतिहासकार मानते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 से 483 ईसा पूर्व के मध्य में हुआ था. उनका जन्म स्थान लुम्बिनी में हुआ था, जो कि वर्तमान में नेपाल का हिस्सा है. महात्मा बुद्ध ने बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही कुशीनगर में महापरिनिर्वाण यानी देह त्याग दिया. आइए जानते हैं बुद्ध पूर्णिमा का महत्व. इस दिन लोग व्रत उपवास करते हैं. बौद्ध धर्म के लोग इस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं. उनकी धार्मिक स्थलों पर सभी लोग एकत्र होकर सामूहिक उपासना करते हैं और दान देते हैं. बौद्ध और हिंदू धर्म के लोग बुद्ध पूर्णिमा को बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं. बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बुद्ध के आदर्शों और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है. यह पर्व सभी को शांति का संदेश भी देता है. भारत में बुद्ध पूर्णिमा एक पब्लिक हॉलिडे के रूप में भी मनाया जाता है. न सिर्फ भारत में बल्कि नेपाल, चीन, इंडोनेशिया, सिक्किम और कई साउथ ईस्ट और ईस्टर्न कंट्रीज़ में बुद्ध पूर्णिमा बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है. भारत में बुद्ध जयंती सिक्किम, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में मनाए जाते हैं. तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि भारत में सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा कब से मनाई जाने लगी. आधुनिक भारत में पहली सार्वजनिक बुद्ध जयंती 2 मई 1950 को डॉक्टर अम्बेडकर की अध्यक्षता में दिल्ली में मनाई गई. इस अवसर पर अम्बेडकर साहब ने बुद्ध के जीवन और कार्यों पर अपने विचार रखे. बुद्ध जयंती समारोह में कई देशों के वकील और प्रतिनिधि, भिक्षु समुदाय और लगभग 20,000 समुदाय के लोगों ने भाग लिया. इस प्रकार बुद्ध जयंती की शुरुआत हुई.
अगर हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं तो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का ख्याल हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बचे कुचे हिस्सों के बाद अगर हम बुद्ध के समय की बात करें तो हमें आर्किटेक्चर के एक नया रूप देखने को मिलता है, जिसे लोग आज बौद्ध वास्तुकला के नाम से जानते हैं। बुद्ध जब 80 साल के हो गए तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स से कहा कि वह बहुत ही जल्द अपना शरीर छोड़ देंगे, लेकिन उनके जाने के बाद भी वे लोग धर्म का रास्ता नहीं छोड़े। एक दिन उन्होंने कुंदा नाम के एक लोहार के घर पर खाना खाते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 7 दिन बाद उनकी पार्थिव शरीर को मकुता बंधाना श्राइन में ले जाकर चंदन की लकड़ियों से जलाया गया। बुद्ध की एसेस में से 4 आई टीथ, 2 कॉलर बोन्स और एक नेक बोन मिली, जिसे धातु के नाम से जाना जाता है। बुद्ध के बोन्स जहाँ जहाँ ले जाए गए वहाँ वहाँ स्तूपा बनाए गए। स्तूपा के यूजुअली 2 इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला अंडा यानी गुंबद और दूसरा हर्मिका, जिसके अंदर रैलिक यानी कि राख रखा जाता है। बुद्धिस्ट स्तूपा जो बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का सबसे पुराना फॉर्म है, स्तूपा भी कई सारे नेचुरल शेप में बनाए जाते हैं। शेप, घड़ा शेप, बबल शेप, पैडी स्ट्रॉ शेप, कुछ स्तूप तो लोटस बर्ड शेप में भी। सम्राट अशोक ने भारत में कुल 84,000 स्तूप बनवाए थे, ज़्यादातर जिनके नामो निशान मिट चुके हैं, लेकिन जो बचे हैं उनमें से सबसे मशहूर सांची स्तूप है। मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में बना ये स्तूप आज भी सम्राट अशोक के बौद्ध प्रेम की गवाही दे रहा है। हालांकि यह आज अपनी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं रह गया, लेकिन फिर भी इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। इतिहासकारों की माने तो अशोक की पत्नी देवी ने खुद अपनी निगरानी में यह स्तूप बनवाया था। अशोक के बाद कई राजाओं ने इस स्तूप में अपने हिसाब से चेंजेस करवाया। जब इस महान स्तूप की स्थापना हुई तो इसको बीचों बीच बुद्ध के रेलिक्स रखे गए और रेलिक्स के चारों तरफ गुंबद बनाया गया, जो छाते की शेप का है और ईंटों से बना है, और स्तूप के चारों तरफ गेट्स भी बनाए गए थे। बुद्धिज़्म में प्रदक्षिणा यानी स्तूप का चक्कर काटना बहुत ही होली समझा जाता है। स्तूप का कंस्ट्रक्शन भी प्रदक्षिणा के हिसाब से होता था। वैसे स्तूप की शुरुआत भारत में हुई, लेकिन जब बुद्धिज़्म एशिया के अन्य देशों में भी पहुंचा तो अपने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर को ले गया। तब इंडियन स्तूपा ने पगोड़ा की शक्ल ले ली। ये पगोड़ा ज़्यादातर मल्टी स्टोरीड रहते थे। अनलाइक स्तूपा, सबसे पहली बार सोंग्यू नाम का पगोड़ा 523 एडी में चाइना के शहर हेनान में बना। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर में स्तूपा के साथ चैत्यगृह भी पूरे देश में बनाए गए। कुछ चैत्यगृह ईंट के बने और कुछ चट्टानों को काट कर बनाया गया। आज इन्हें रॉक कट मोनेस्ट्री एंड बुद्धिस्ट केव्स भी कहते हैं। बुद्धिस्ट केव 100 BC से बनना शुरू हो गए थे। भारत में सबसे खूबसूरत केव अजंता, एलोरा, भाजा, करला, बाग, नासिक और कानेरी में मिली है। पूरे भारत में 1200 टेम्पल्स बनाए गए। बहुत से स्ट्रक्चर बुद्धिस्ट मॉन्क्स ने सिर्फ एक चट्टान को ही काटकर बनाए हैं। इन चैत्य में रेक्टेंगुलर हॉल बनाए गए और इन हॉल्स की दीवारों पर नक्काशी की गई। इन हॉल्स में जनरली 35 कॉलम्स होते हैं। भारतीय मॉन्क्स केव्स बनाने की कला अपने साथ चाइना लेकर गए, जहां 4th सेंचुरी में डनहुआंग एंड टनहुआंग ऐसे ही केव्स टेम्पल्स बनाए गए थे। बिहार, उड़ीसा और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में गहरी और चौड़ी नदियों का जाल बिछा था। बरसात के मौसम में बिना ब्रिज की नदी को पार नहीं किया जा सकता था, और इसकी कमी पूरी की विहार और मठों ने, जहां बुद्धिस्ट मॉन्क रहने लगे। विहारों में आंगन, कुआं, खाना खाने की जगह, मेडिटेशन के लिए सेल्स का होना जरूरी था। विहार में एक एंट्रेंस भी होता था और उससे कई सारे केव्स कनेक्टेड रहते थे। शुरू में विहार ईंट, पत्थर, लकड़ी और चूना मिट्टी से बनते थे, पर बाद में विहार कई जगहों पर चट्टानों को तराश कर बनाया गया। इस तरह का आर्किटेक्चर सिल्क रूट के नाम से काफ़ी पॉपुलर हुआ। अफगानिस्तान में मिले बामियान स्टैच्यू भी ऐसे ही विहार का हिस्सा थी। बुद्धिस्ट मॉन्क बहुत दिनों तक विहार में रुकते थे तो पूजा के लिए बुद्ध की पवित्र इमेज भी लगाते थे। नालंदा और सारनाथ में आज भी हम एंशिएंट मोनास्ट्रीज के रूइंस देख सकते हैं। भगवान बुद्ध की डेथ के बाद बुद्धिस्ट टेम्पल बुद्धा की लाइफ से जुड़ी हुई इम्पोर्टेंट साइट्स पर बनाए गए, जैसे भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी,
उनके एनलाइटेंड होने की जगह बोध गया, उनके पहले सरमन की जगह सारनाथ और उनकी डेथ की जगह कुशीनगर मंदिर बनाए गए। भगवान बुद्ध ने ज्ञान रूपी प्रकाश अपने नियमों, शिक्षाओं के माध्यम से फैलाया था, जिनके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहले हम पंचशील के बारे में बात करेंगे, जो हैं हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना और नशा न करना। बौद्ध धर्म में आम आदमी भी बुद्ध बन सकता है, उसे बस 10 पारमिताएं पूरी करनी पड़ती हैं। एक आदर्श मानव समाज कैसा हो? दुनिया का हर मनुष्य किसी न किसी दुख से दुखी है। तथागत बुद्ध ने बताया कि इस दुख की कोई न कोई वजह होती है और अगर मनुष्य दुख निरोध के मार्ग पर चले तो दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। यही 4 आर्य सत्य है, अर्थात दुख है, अर्थात दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध पाने का मार्ग है। बौद्ध धर्म के चौथे आर्य सत्य दुख से मुक्ति पाने का रास्ता अष्टांगिक मार्ग कहलाता है, जिसका विवरण ऐतरेय उपनिषद में मिलता है। जन्म से मरण तक हम जो भी करते हैं उसका अंतिम मकसद केवल खुशी होता है। स्थायी खुशी सुनिश्चित करने के लिए हमें जीवन में इस मार्ग का अनुसरण करते रहना चाहिए। तो अब हम अष्टांगिक मार्ग के बारे में भी जानेंगे। सम्यक दृष्टि, 4 आर्य सत्य में विश्वास करना। दूसरा, सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा करना। तीसरा, सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना। चौथा, सम्यक कर्म, हानिकारक कर्म न करना। पांचवा, सम्यक जीविका, कोई भी स्पष्टतः या अस्पष्टतः हानिकारक व्यापार न करना। छठा, सम्यक प्रयास, अपने आप सुधरने की कोशिश करना। सातवां, सम्यक स्मृति, स्पष्ट ज्ञान से देखने की मानसिक योग्यता पाने की कोशिश करना। आठवां, सम्यक समाधि, निर्वाण पाना और अहंकार का खोना। बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मई महीने के आखिरी दिन यानी कि 28 मई को हमारे देश के महान समाज सुधारक, स्वतंत्र वीर सेनानी वीर सावरकर जी का भी जन्मदिन है। विनायक दामोदर सावरकर भारत के क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, इतिहासकार, राजनेता तथा विचारक थे। उनके समर्थक उन्हें वीर सावरकर के नाम से संबोधित करते थे। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीतिक विचारधारा हिंदुत्व को विकसित करने का बहुत बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है। वे एक वकील, राजनीतिज्ञ, कवि, लेखक और नाटककार भी थे। उन्होंने परिवर्तित हिंदुओं के हिंदू धर्म को वापस लौटाने हेतु सतत प्रयास किए एवं इसके लिए आंदोलन चलाए। उन्होंने भारत की एक सामूहिक हिंदू पहचान बनाने के लिए हिंदुत्व का शब्द गढ़ा। उनके राजनीतिक दर्शन में उपयोगितावाद, तर्कवाद, प्रत्यक्षवाद, मानवतावाद, सार्वभौमिकता, व्यवहारिकता और यथार्थवाद के तत्व थे। हिंदू महासभा के वह प्रमुख चेहरे भी थे, जिन्हें हमारा सत नमन। और इसी के साथ 31 मई सन 1725 अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें कोई नहीं भूल सकता है, जिन्होंने महिलाओं के लिए क्या कुछ नहीं किया, उनका भी जन्म दिवस है। महारानी अहिल्याबाई होलकर भारत के मालवा साम्राज्य की मराठा होलकर महारानी थी। उनका जन्म 31 मई सन 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के छौड़ी ग्राम में हुआ। उनके पिता मंकोजी राव शिंदे अपने गांव के पाटिल थे। उस समय महिलाएं स्कूल नहीं जाती थीं, लेकिन अहिल्याबाई के पिता ने उन्हें लिखने पढ़ने लायक पढ़ाया। अहिल्याबाई ने अपने साम्राज्य की सीमाओं के बाहर भारत भर के प्रसिद्ध तीर्थों और स्थानों में मंदिर बनवाए, घाट बनवाए, कुओं और बावड़ियों का निर्माण किया, मार्ग बनवाए, काशी विश्वनाथ में शिवलिंग को स्थापित किया, मंदिरों में विद्वानों की नियुक्ति, शास्त्रों के मनन चिंतन और प्रवचन हेतु की। इंदौर में प्रतिवर्ष
भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी के दिन अहिल्यात्सव होता चला आता है। अहिल्याबाई जब 6 महीने के लिए पूरे भारत की यात्रा पर गई तो ग्राम उबदी के पास स्थित कस्बे अकावल्या के पाटीदार को राजकाज सौंप गई, जो हमेशा वहां जाया करते थे। उनके राज्य संचालन से प्रसन्न होकर अहिल्याबाई ने आधा राज्य देने को कहा, परंतु उन्होंने सिर्फ यह मांगा कि महेश्वर में मेरे समाज लोग यदि मुर्दों को जलाने आए तो कपड़ों समेत जलाएं। उन्हें भी हम अपने इस वीडियो के माध्यम से सत नमन करते हैं। धन्यवाद।